नमस्कार। हम लोग कुछ भी करते हैं तो पहले नमस्कार बोलते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि रांची झारखंड में जब आप जाते हैं ना तो जोहार बोलते हैं। जोहार बोलने के साथ ही आपके अंदर एक ऊर्जा आती है। इस जोहार का शुरुआत कहाँ से हुआ तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब जनाची गया तो एक ही नाम देखा था, एक ही पोस्टर देखा था। वो पोस्टर था शिबू सोरेन जी का। आज जब उनकी मृत्यु की खबर आई तो दिल से रोना आ गया, आंखों में आंसू आ गया। बहुत कम शख्सियत होते हैं जिनका नाम पूरा समाज जानते रहता है, पूरा देश जानता रहता है, और जब वो जाते हैं इस दुनिया को छोड़ के तो आपको एक आंसू दे के चले जाते हैं। हम और आप सभी लोग जानते हैं कि मौत निश्चित है, जो आया है उसे जाना ही है। शिबू दा को भी जाना ही था, लेकिन शायद सब लोग उनको बाबा कहने लगे थे। बाबा एक ऐसा शब्द होता है जो शायद आप अपने घर में अपने पिताजी के लिए या पिताजी के पिताजी के लिए यूज करते हैं, लेकिन पूरा झारखंड उनको अपने प्यार से बाबा कहते थे। बहुत चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने के लिए चाहिए शिबू सोरेन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि 13 साल की उम्र में उनके पिताजी का साया उनके माथे से उठ गया, और उसके बाद उन्होंने अलग एक क्रांति लाया, और एक सोच था उनका कि हाँ, अपने आदिवासी समाज को लेके आगे बढ़ना है, उनके लिए एक जीवन यापन करने का एक अच्छा सा तरीका बनाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड जड़, जंगल और जमीन के लिए जाना जाता है। झारखंड सिर्फ जंगलों से बड़ा हरा भरा रहा करता था, आज बहुत सारी चीज़ें हट गई है, ख़त्म हो गई है, लेकिन वहाँ पे कई सारे आंदोलन जंगल के लिए सिर्फ हुआ, जंगल बचाने के लिए हुआ, और आदिवासी समुदाय को बचाने के लिए भी बहुत सारे आंदोलन हुए, जो आपको गूगल पे पढ़ना चाहिए। मुझे नहीं पता, मैं खुद भी पढ़ूंगा तो आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ शख्सियत होते हैं जो चले जाते हैं तो आपको कुछ सवाल दे के जाते हैं कि उनके जाने से हमें क्या लॉस हुआ। आज मैं ये नहीं बात करूंगा कि उनके जाने से झारखंड को क्या लॉस हुआ, उनके जाने से जेएमएम को क्या नुकसान हुआ, उनको जाने से हेमंत सोरेन को क्या नुकसान हुआ। हेमंत सोरेन को जो नुकसान हुआ शायद वो भरपाई हो भी नहीं सकता है, या जो झारखंड को नुकसान हुआ है उसका भरपाई हो सकता है क्या, या जो इस देश को नुकसान हुआ है उसका भरपाई हो सकता है क्या। कुछ तो बात होगी कि उनके मृत्यु की खबर सुनते ही लोकसभा राज्यसभा का सदन आज के लिए स्थगित कर दिया गया। खुद प्रधानमंत्री जाके उनसे मुलाकात किए, पक्ष विपक्ष जितने भी नेता, जितने भी लोग दिल्ली में मौजूद थे, सब जाके अस्पताल में जाके उनसे मुलाकात किया, श्रद्धांजलि अर्पित किया। हम लोग भी आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके आत्मा को पवित्र जगह मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से। महादेव का टाइम आज दिन भी देखिए, आखिरी सोमवार है सावन का, और एक जब पुण्य आत्मा कहीं पे जाता है ना तो पुण्य दिन पे जाता है, पुण्य तिथि पे जाता है। तो बाबा जो गए हैं, बाबा ने झारखंड को क्या दिया, बाबा ने एक सोच दिया। एक आदि समाज के एक नन्हे बच्चे को भी आज जब पूछेंगे ना कि कौन है शिबू सोरेन, तो बोलता है बाबा। शिबू सोरेन को भगवान की तरह पूजा जाता है झारखंड में या आदिवासी समुदाय में। कुछ उनपे क्लेम हुआ, कुछ लांछन लगी, लेकिन कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी बड़ा नेता में कोई जिंदगी में एक दो बार उन पे ऑब्जेक्शन होता है, उन पे उंगलियां उठाई जाती है, लेकिन वो अलग होता है। लेकिन उन्हीं सब बुराइयों से निकल के जो बाहर आता है ना, उन्हीं सब चीज़ों को जो दूर करके आगे बढ़ जाता है ना, वही जननायक कहलाता है। और सदी में एक दो ही जननायक आते हैं। इस सदी में आप देखोगे कि कलाम साहब गए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी गए, उसके बाद शायद शिबू सोरेन ही ऐसे राजनेता हैं जिनको पूरे भारत में शायद शोक मनाया जाएगा, शोक की लहर दौड़ जाएगी। पूरा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पे शिबू सोरेन छाए हुए हैं। शायद आज के डेट के बहुत सारे युवा जानते भी नहीं होंगे कि शिबू सोरेन कौन है। हो सकता है कि झारखंड के भी कुछ युवा नहीं जानते होंगे कि शिबू सोरेन क्या है। लेकिन बात वैसे ही है जैसे भारत में अगर कोई लड़का महात्मा गांधी को नहीं जानता है, भारत का कोई लड़का अगर सुभाष चंद्र बोस को नहीं जानता है। एक शिबू सोरेन एक ऐसा सोच है जिसने झारखंड को बनाया, जिसने आदिवासी समाज को आगे लेके गए। तो सोच को सलाम कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि उनके आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को इस दुख के घड़ी में आगे बढ़ने का, मनोबल बढ़ाने का उनको हम लोग प्रार्थना करें कि उन्हें लोगों को अच्छे विचार आए, भगवान सद्बुद्धि दे, उनको शांति दे आगे बढ़ाने के लिए। प्रणाम, धन्यवाद। इतना ही। हमारे साथ हमारे जिंदगी में बहुत सारे निगेटिव फैक्ट्स रहते हैं आपके आसपास। आप कुछ करना चाहते हैं तो वो आपको परेशान करेंगे, उंगली करेंगे, समझे। ये सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखिए।
अभी मैं बीच में थोड़ा देर भटका हूँ वीडियो से, इसलिए इस चीज़ को बोलता हूँ। और इस चीज़ को मैं एडिट भी नहीं करूँगा, अपने कैमरामैन से बोलता हूँ कि इस चीज़ को एडिट नहीं करना है, मैं सही नहीं बोलना चाहता हूँ। शिबू सोरेन की भी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आई होंगी, तकलीफ़ें आई होंगी, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि नहीं उनका काम बनता, बाहर में जाए जनता। ज़िंदगी ऐसे नहीं होती है, दुनिया गोल है, हर एक पाप का डबल रोल है। आगे बढ़ते जाइए, जो चीज़ें छूट जाएगी वो छूट जाएगी, जो साथ रहेगी वो आगे जाएगी, इतिहास लिखेगी। आज के लिए इतना ही। बस शिबू सोरेन को मन से श्रद्धांजलि दीजिए, उनके आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे भगवान अलग से। और कुछ नहीं है, सब बस प्रणाम कीजिए और उनके लिए थोड़ा सा मौन व्रत रखिए।